बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, और आज जो हम प्रॉपर्टी पढ़ना चाह रहे हैं गैसेस की, वो है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन इज द नेट पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन्स ऑफ हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। जब कभी भी किसी भी स्पेसिफिक एरिया में गैस के मॉलिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, गैसेस के अंदर ही डिफ्यूजन नहीं होती, लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होती है। इसमें सिर्फ इतना होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आप एक रूम के कॉर्नर पे परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं, और आफ्टर सम टाइम्स आप ये देखते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं कि पूरे रूम में से परफ्यूम की खुशबू आ रही होती है। दिस इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हायर कंसनट्रेशन से। जहाँ पे आपने स्प्रे किया वहाँ पे हायर कंसनट्रेशन है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की, और हायर कंसनट्रेशन से पूरे रूम में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दिस इज़ डिफ्यूजन। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और अब फर्स्ट कंटेनर में जहाँ पे रेड कलर के आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे गैस की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो रिमेनिंग पोर्शन है कंटेनर का। और थोड़े टाइम बाद आप ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंटली जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, इतना मूव करते हैं कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे कंटेनर में या पूरे रूम में, या कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें इससे रिलेटेड। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इन अदर वर्ड्स फ्रॉम द एरिया ऑफ ग्रेटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हमेशा याद रखिएगा, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन में भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, लेकिन डिफ्यूजन और इफ्यूजन में फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि इफ्यूजन में एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम अ कंटेनर थ्रू अ टाइनी होल ड्यू टू अ प्रेशर डिफरेंस। इसमें होता ये है कि मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, स्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो है वो एक फॉर एग्जांपल वहाँ पे इफ्यूजन के केस में मॉलिक्यूल्स के पास एक बड़ा स्पेस या एरिया नहीं होता जहाँ पे वो फ्रीक्वेंटली मूव करते रहें, कोलाइड करते रहें और एक दूसरे से डिस्टेंस पे जाते रहें और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बल्कि इफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल के पास एक छोटी सी ओपनिंग होती है या एक छोटा सा होल होता है जहाँ से मॉलिक्यूल्स ने वन बाय वन मूव करना होता है, ठीक है, विदाउट कोलिजन। याद रखिएगा, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल जब एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड भी कर रहे होते हैं, ठीक है, और कोलाइड करने से वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जबकि इफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए बगैर वन बाय वन उस एक प्रॉपर होल में से या एक प्रॉपर ओपनिंग से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखें, आपको इस कंटेनर में नज़र आ रहा है कि जो अपर पोर्शन है वहाँ पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई है, और मॉलिक्यूल एक दूसरे से आपस में टकरा भी रहे हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वन बाय वन उस होल में से दूसरी तरफ मूव करते हैं या सेकेंड कंटेनर की तरफ मूव करते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज इफ्यूजन। डिफरेंस बताती चलूँ आपको दोबारा से। इफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो मतलब वन बाय वन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और कोलिजन इनमें नहीं हो रही होती, और इसके साथ साथ उनके पास एक टाइनी ओपनिंग होती है जहाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे होते हैं। जबकि डिफ्यूजन में जनरली हम ये कहेंगे कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में मिक्सिंग हो रही होती है, ठीक है, ग्रेजुअल मिक्सिंग हो रही होती है, रैंडम मोशन में मूव कर रहे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, फास्ट मूवमेंट होती है, और एज अ रिजल्ट वो क्या हो जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे कोई टाइनी होल नहीं होता मॉलिक्यूल के पास, बल्कि एक लार्ज स्पेस होता है जिसमें वो आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं और इक्वली खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। Now next is, what is pressure? Pressure is a force exerted by a substance per unit area on another substance.
मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेशर क्या होता है। जब कभी भी आप किसी भी स्पेसिफिक एरिया पे स्पेसिफिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज द फोर्स दैट द गैस एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं और वो आपस में कॉन्स्टेंटली कोलाइड। प्रेशर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके रिजल्ट में हमें पता चल रहा होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा मास प्रेजेंट है। Pressure is determined by the flow of mass from a high pressure region to a low pressure region. Pressure measurement are made on the fluid states, liquids and gases. ज़्यादातर याद रखिएगा, सॉलिड में तो ऑब्वियसली प्रेशर आप अप्लाई मतलब उस तरह से प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि सॉलिड की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, वो फिक्स्ड शेप होती है, उनके ऊपर आप अगर फोर्स अप्लाई भी करते हैं तो एज अ रिजल्ट कोई प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर हम फ्लूइड्स की बात करें तो फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर का फिनोमेना होता है जो कि मूव कर सकते हैं। फ्लूइड्स में आ जाते हैं आपके पास गैसेस और लिक्विड्स। गैसेस और लिक्विड्स ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिनके अंदर स्पेसेस होते हैं। जब कभी भी आप इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये मोशन में आ जाते हैं, ये मूव करने लग जाते हैं। लिक्विड्स के अंदर भी ऐसे ही होता है और गैसेस के अंदर भी होता है। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि गैसेस के अंदर जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं स्पेसिफिक एरिया पे, प्रेशर प्रोड्यूस होता है, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी का फिनोमेना आ जाता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे भी क्या है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया हुआ है मॉलिक्यूल्स फर्स्ट कंटेनर में आपको नज़र आ रहा है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और कोलाइड करने की वजह से वो जिस वॉल ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में प्रेजेंट है उसकी वॉल के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एक बैलून की अगर हम बात करें जिसके अंदर एयर फिल्ड हुई हुई है, उसके अंदर भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो अंदर गैस के प्रेजेंट है वो आपस में भी कोलाइड कर रहे होते हैं, साथ में जो बलून की वॉल है उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं और प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। इसी वजह से जो इंटरनल फोर्स होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट को प्रोड्यूस कर रही होती है। ये वाले जो शूज़ हैं वो ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो गैस के मॉलिक्यूल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं वो भी आपस में कॉन्स्टेंटली कोलाइड कर रहे होते हैं। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है ऑब्वियसली, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से डिस्टेंस पे मूव भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे होते हैं। जब कोलिजन के रिजल्ट में जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उनके दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो एयर में प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो एयर में प्रेशर किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, मॉलिक्यूल्स की ही कोलिजन की वजह से हो रहा था। मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने की वजह से वो आपस में क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या एयर में क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। वो प्रेशर जो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की रिजल्ट में एयर में प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है या apparatus होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। इन्वेंटेड बाय टॉरेसिली 1608 to 1647. This mechanism operates similarly as a balance using mercury as a standard weight, ठीक है। बैरोमीटर के अंदर जैसे आप थर्मोमीटर के अंदर भी मर्करी को यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इसी तरह से बैरोमीटर के अंदर भी क्या यूज़ किया जाता है, मर्करी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मर्करी की ही वजह से, मर्करी की ही बदौलत क्या किया जाता है, प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा है और कितना कम है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, बैरोमीटर है जो कि आपके पास आपको यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है, ठीक है, कि मर्करी की वजह से, मर्करी की मदद से प्रेशर को मेजर किया जा रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का यूनिट है पास्कल, ठीक है, जो कि स्मॉलर यूनिट है। किलो पास्कल जो है वो लार्जर यूनिट होता है प्रेशर का, ठीक है। स्टैंडर्ड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपके पास 101.325 है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर
पे आ जाता है सिंपली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg या 760 टॉर। ठीक है, ये सारे क्या है, ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो किलो पास्कल है या टॉर है, ये असल में यूनिट्स हैं किसके, प्रेशर के। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट्स के हिसाब से फिर प्रेशर की डिफरेंट स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो कि आपको शो कर दी गई हैं कि अगर ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में मेजर करना चाहेंगे, ये यूनिट वैल्यूज़ हैं जो कि आपको शो कर दी गई हैं कि अगर ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में मेजर करना चाहेंगे, ये यूनिट में मेजर करना चाहेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 ATM जो है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। किलो पास्कल में मेजर करना चाहेंगे तो उसकी अलग वैल्यू है। mm ऑफ Hg की फॉर्म में मेजर करना चाहेंगे तो वो आपके पास 760 है mm यानी कि मिलीमीटर, और टॉर जो है वो आपके पास क्या है, अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, जो कि फिर उसमें क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। जब भी आप गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं, आपस में कोलाइड करने लग जाते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। असल में गैस के मॉलिक्यूल्स को जब भी आप हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिस्टेंस पे क्यों जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से तो वो आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने की वजह से वो तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं और इसी तरह से एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शो कर दिया गया है। ठीक है, जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे उतना ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाएंगे, मास कम हो जाएगा, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी से मुराद क्या होता है कि मतलब आपने मॉलिक्यूल्स को, गैस मॉलिक्यूल्स को हीट किया तो मॉलिक्यूल्स हीट करते ही क्या हो गए, एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले गए और फास्ट मूव करने लग गए। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैसेस, कि गैसेस का क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे, या हम सिंपली ये कहेंगे कि गैसेस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो गैस में क्या चेंज आएगी। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ का जो हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ गैसेस। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।